मुंबई की सुबह किसी तेज ट्रेन की तरह होती है, रुकती नहीं, थमती नहीं। लेकिन इस भागते शहर की भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो चलते हुए भी ठहराव का एहसास देता था। अनाया सेन, 26 साल की उम्र में क्रिएटिव कोर-टेक की क्रिएटिव हेड। उसकी चाल में घमंड था और आवाज में तेजी, जैसे कोई आदेश नहीं बल्कि घोषणा कर रही हो। इन दिनों उसकी पूरी दुनिया बस एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी, विजन एआई, एक ऐसा बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को नया आयाम देने वाला था। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए नहीं बल्कि उसके खुद के करियर के लिए निर्णायक मोड़ बन चुका था। ऑफिस का गेट, सुबह 10 बजे अनाया अपनी मर्सिडीज से उतरी। फोन पर टम से बोली, विजन का लेटेस्ट एआई डिजाइन अभी भेजो। हाँ, और तीसरी स्लाइड हटा दो, वो बिल्कुल बकवास है। चेहरे पर परफेक्शन, चाल में आत्मविश्वास। ऑफिस में सन्नाटा, जैसे किसी ने बर्फीली हवा बहा दी हो। तभी रिसेप्शन से सूचना आई, मैडम, आज आपका ड्राइवर नहीं आया, उसकी जगह ऋतिक खन्ना आएगा, लॉजिस्टिक्स टीम से। अनाया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ड्राइवर है ना? ठीक है, बस ज्यादा ज्ञान मत देना, मुझे बस चुपचाप सफर चाहिए। रास्ते में 10:30 बजे पुरानी ग्रे स्विफ्ट पोर्टिको में रुकी। गाड़ी से उतरा एक साधारण लड़का, सफेद शर्ट, हल्के मुड़े स्लीव्स, बिना मुस्कान वाला चेहरा, उम्र लगभग 28 साल। अनाया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन में कहा, वाह, अब ऐसे लोग मेरी गाड़ी चलाएंगे। वो पीछे बैठ गई और फोन में उलझ गई। गाड़ी चल पड़ी। रेडियो पर बजा, याद न जाए बीते दिनों की। अनाया झल्ला कर बोली, ओ ड्राइवर, ये पुराने गाने कौन सुनता है? लॉजिस्टिक्स छोड़ो, रेडियो जॉकी बनो। ऋतिक की पहली आवाज आई, संगीत दिल से आता है मैम, नौकरी से नहीं। अनाया कुछ पल चुप रही। उसकी आवाज ने उसे अंदर से हिला दिया था। अगली सुबह फिर वही पुरानी स्विफ्ट, वही ऋतिक। अनाया के हाथ में कॉफी का कप, मन में हल्की बेचैनी। तो ऋतिक, पहले क्या करते थे? बस ड्राइविंग एंड इवेंट्स मैम। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लोग बस टाइटल देखते हैं। अनाया के हाथ ठहर गए। कॉफी कप हवा में जैसे ठहर गया। तो शायरी भी करते हो? शायरी तब लिखी जाती है जब इंसान को खुद को साबित करना होता है। वो जवाब नहीं दे पाई। पहली बार कोई उसके शब्दों से आगे निकल गया था। धीरे धीरे बदलता रिश्ता, हर दिन वही रास्ता, वही सफर। लेकिन अब अनाया ऋतिक की बातें सुनने लगी थी। साधारण लेकिन गहराई भरे शब्द। जब नजरिया नया हो तो रास्ता कभी पुराना नहीं लगता। टीम मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, डेडलाइंस, सबका शोर अब उसके भीतर ऋतिक की आवाज के सामने फीका पड़ गया था। ऑफिस में सबको सबक कैंपेन मीटिंग में एक जूनियर बोला, मैम, इंडिया को लाउड चीजें पसंद हैं, बड़े फोंट्स, चमकीले रंग, दमदार टैगलाइन। अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, बोल्ड होना जरूरी है, लेकिन क्या सब टाइटल काम नहीं करता? ऋतिक वहां से गुजरा। किसी जूनियर से बोला, असली क्रिएटिविटी वो होती है जो शोर ना करे लेकिन दिल में रह जाए। अनाया ने सुना, पलटी और बोली, अरे ड्राइवर, तुम्हें क्रिएटिविटी क्या पता? ऋतिक ने सीधे आंखों में देखा। कभी कभी चुप रहकर भी लोग बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। उस दिन पूरी टीम खामोश हो गई। अनाया चुप रही क्योंकि उसे पता था ऋतिक सही था। लोटस कैपिटल मीटिंग, न्यू प्रोजेक्ट के लिए लोटस कैपिटल से बड़ी मीटिंग। 700 करोड़ की फंडिंग तय थी। अनाया आत्मविश्वास से बोल रही थी। स्लाइड्स, तालियां, स्क्रीन पर विजन एआई। लेकिन कमरे के एक कोने में ऋतिक चुपचाप बैठा था। मीटिंग के अंत में मॉडरेटर ने पूछा, कोई अंतिम विचार? ऋतिक खड़ा हुआ। मैं लॉजिस्टिक स्टाफ हूं, पर जब आपकी बात सुनी तो कहना जरूरी लगा। बोल्ड होना अच्छा है, लेकिन क्या सिर्फ चमक और शोर है? क्या वो दिल को सोचने पर मजबूर करे? कमरा खामोश। ऋतिक की चुप्पी ने सबसे बड़ा असर किया। खुलासा अगली सुबह इमरजेंसी मीटिंग। सीईओ बोले, लॉर्ड्स कैपिटल ने पिछले 3 महीनों से एक ऑब्जर्वर रखा था। नाम है ऋतिक खन्ना, को फाउंडर इंडिया हेड। कमरे में सन्नाटा। दरवाजा खुला, ऋतिक आया। सफेद शर्ट नहीं, ग्रेट टेलर सूट, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। मैं 2 रोल में था, एक ऑब्जर्वर, एक स्टूडेंट। असली ताकत चमक में नहीं, सच्चाई में होती है। अनाया की आंखें भर आईं। वो पल जब अहंकार सच के आगे झुक गया। माफी और अहंकार सच के आगे झुक गया। माफी और पहचान। कुछ दिनों बाद अनाया ने सफेद कुर्ता पहना, बिना मेकअप सीधे ऋतिक के ऑफिस गई। मैंने तुम्हें सिर्फ ड्राइवर समझा,
लेकिन तुमने जो कहा वो मैंने खुद से कभी नहीं सुना। शायद मुझे खुद को माफ करना चाहिए। ऋतिक मुस्कुराया। जिस दिन तुमने खुद को पहचाना वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। नया आरंभ कुछ महीनों बाद अनाया और ऋतिक ने मुझे सिर्फ देखा नहीं समझा। साम्या स्टूडियो, शायद इसलिए मैं भी खुद जहां एड्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिल को छूने के लिए बनाए जाते थे। उनका पहला कैंपेन, एक छोटी लड़की पहली बार स्कूल जा रही थी। फाइनल एडिट देखकर अनाया बोली, यह सिर्फ एक एड नहीं, यह मैं हूं जो अब बन चुकी हूं। समुंदर किनारे दोनों साथ, चाय की टपरी पर, साधारण कपड़े, बिना कैमरे, बिना शोहरत। अनाया ने पूछा, तुमने कभी नहीं पूछा मैं तुमसे कब प्यार करने लगी? ऋतिक मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीखोगी उसी दिन मुझसे भी कर पाओगी। अनाया की आंखों से एक आंसू टपका, लेकिन मुस्कान थी। थैंक यू मुझे मुझसे मिलाने के लिए। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें वह दिखा सकें जो हम खुद से छिपाते हैं। और प्यार तब होता है जब कोई हमें हमसे ही मिला दे।